नमस्कार। ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योतिषी भुवन चंद्र पांडे। प्रिय दर्शकों, आज हाजिर हूं लेकर आपकी जन्म कुंडली में यह कैसे देखा जा सकता है कि आपके शरीर में जन्म के समय कौन से चिन्ह थे, अर्थात कौन से घाव थे। यह जन्म कुंडली में किस प्रकार से पता लगाया जाता है और किस प्रकार से देखा जाता है, ये इस वीडियो का विषय है। और इसके साथ साथ हम आपको आपकी जन्म कुंडली में इन घावों से होने वाले अरिष्टों के बारे में भी बताएंगे। यानी कि जन्म के समय में आपकी जन्म कुंडली में सबसे पहले तो यह देखा जाता है कि आपके शरीर में कौन सी जगह पर किस प्रकार का चिन्ह है, घाव है, दाग है, तिल है। और उसके बाद उन घाव, तिल और चिन्हों से क्या क्या अरिष्ट होते हैं, यह इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले कि मैं यह जानकारी ज्योतिष की आपको दूं, आप यदि इस चैनल पर नए हैं और ज्योतिष संबंधित जिज्ञासा रखते हैं तो ज्योतिष परामर्श केंद्र जागेश्वर धाम के इस YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन केवल इसलिए दबाएं ताकि ज्योतिष संबंधित जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। चलिए चलते हैं नवजात शिशु के वर्ण, यानी कि किसी भी जातक के, किसी भी व्यक्ति के पैदाइश के समय उसके शरीर में कौन से चिन्ह कहां पर होते हैं। तस्मिन् पापयुते व्रणं शुभयुते दृष्ट लक्ष्यमादिशेतं स्वाक्षांसे स्थिर संयतेषु सहजं स्यान् यथा गन्तुकः मंदे अस्मा निजलो अग्निशस्त्र विषेजो भौमे बुधे भूभवः सूर्ये काष्ठ चतुष्पदेन हिमगो श्रृंग भब्ज योन्ये शुभम। यह है शार्दूल विक्रीडितम। संस्कृत के उन विद्यार्थियों के लिए जो संस्कृत सीखना चाहते हैं उनके लिए शार्दूल विक्रीडितम था। अब आपको बताते हैं कि तस्मिन् पापयुते वर्णम शुभयुते दृष्टि च लक्ष्यमादिशेतः, अर्थात जिस राशि के दृष्टिकोण में पाप ग्रह हो, जन्म कुंडली में जिस राशि के दृष्टिकोण में पाप ग्रह हो, उस राशि तुल्य अंग में चोट छिद्र करती है उस जातक के। किसी भी जन्म कुंडली में जिस राशि में दृष्टिकोण पाप ग्रह का है, मनुष्य के शरीर में उसी अंग में छेद या चोट लगती है। उस पाप ग्रह के साथ शुभ ग्रह भी अगर है और शुभ ग्रह देखे भी तो उसमें लक्ष्म यानी कि तिल, लाखन, मस्सा जिसको हम लोग कहते हैं, यह होता है। और जो वही ग्रह अपनी राशि में है या अपने अंश में है या स्थिर राशि के नवांश में है तो उस अंग में तिल होता है जन्म से ही। इसमें किसी प्रकार का कोई संशय नहीं। इससे विपरीत अगर उस राशि में शुभ ग्रह है तो यह चिन्ह बिल्कुल विपरीत स्थान में पीछे की तरफ को होगा। यदि यह चिन्ह कर्ता ग्रह शनि है तो पाषाण, पत्थर या अग्नि से उस जातक के शरीर में घाव होगा। और यदि सूर्य और मंगल है तो आग से या शस्त्र से या जहर से शरीर के उस अंग में घाव होगा। यदि उस राशि में बुध है तो पृथ्वी पर गिर जाने से शरीर के उस अंग में घाव होगा। और यदि उसी जगह पर सूर्य है तो काष्ठ से यानी कि लकड़ी से चोट लगने पर शरीर में घाव होगा। और यदि उस दृष्टिकोण वाली राशि में चंद्रमा है तो सींग वाले जानवर की चोट से घाव होगा और जलचर जीव की चोट से घाव होगा और अन्य जीवों की चोट से घाव होगा। और अन्य ग्रह अगर उस दृष्टिकोण राशि में है तो सब प्रकार से शुभ कारक होते हैं। ऐसी स्थिति में कोई चिन्ह या वर्ण उस जातक के शरीर पर नहीं होता है। अब आपको बता देते हैं एक हरणी व्रतम। हरणी व्रत शब्द को वही लोग समझ सकते हैं जो बच्चे संस्कृत के जानकार हैं, अर्थात हरणी व्रत एक छंद है और शार्दूल विक्रीडितम भी एक छंद है। हरणी व्रत यह कहता है कि समनुपतिता यस्मिन् भागे त्रयस बुधा ग्रहा भवति नियता तस्या वाप्ति शुभे शुभे शुभा व्रणक्रद शुभ षष्ठे देहे तनोर्भस्सम्रासिते तिलक महसक दृष्ट सौम्ययुतश्च लक्ष्मवानः
लक्ष्मवान का अर्थ यहाँ लक्ष्मी या धन से नहीं है बल्कि चिन्ह से है। संस्कृत में एक अर्थ शब्द के 10 शुद्ध अर्थ होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। इसके लिए संस्कृत व्याकरण का सम्यक अध्ययन आवश्यक है। यह कहता है कि समनुपतिता यस्मिन् भागे त्रय सबुधा ग्रहा। यह हरणी व्रत था। संस्कृत के छात्रों के लिए बता रहा हूं या जो संस्कृत पढ़ते हैं उनके लिए बता रहा हूं। बुध संयुक्त यानी कि बुध यदि युत है, साथ है 3 ग्रहों के और उसमें कोई एक ग्रह शुभ और एक ग्रह पाप है और यह बुध इन शुभ और पाप ग्रहों से युत है और यहां पर यह 4 ग्रह हो जाते हैं, तो वाम दक्षिण बाएं और दक्षिण दिशा में जिस विभाग में या जिस घर में यह ग्रह बैठे हैं उस अंग पर जातक के चिन्ह होता है। उनमें भी जो ग्रह अधिक बली होता है उसकी दशा में ही वह चोट उस शरीर में लगती है। और कोई पाप ग्रह अगर छठे भाव में बैठा है तो कालांग ना नहीं। इस श्लोक प्रकार से जिस अंग में उस पर वह वर्ण करेगा वह पाप ग्रह अपनी राशि अंश या शुभयुक्त होगा। यदि शुभयुक्त होगा तो वह वर्ण गर्भ से ही होगा। और इस प्रकार पीछे होने वाला वर्ण यानी कि चोट जो है वह दृष्टान बुध ग्रह से अनुमान लगा लेनी चाहिए। एक बड़ी रहस्यमयी बात ज्योतिष में यह है कि अनुमान को साधारणतया सब जगह गलत कहते हैं, लेकिन ज्योतिषीय अनुमान 100% सत्य होता है। लक्ष्म अर्थात वर्ण रोमों की पूंजी को कहते हैं, अर्थात जहां पर बहुत सारे बालों की एक गांठ सी बन जाती है, वहां से एक जगह से बाल ऐसे निकलते जैसे कि कहीं कोई घास जमी हो, तो उसको लक्ष्म कहते हैं संस्कृत में। और यह पूरा हरणी व्रत जो था इसे दोबारा मैं आपको बता देता हूं कि समनुपतिता नियमात यस्मिन् भागे त्रय सुबधा ग्रहा भवति नियतस्यावाप्ति शुभे शुभे शुभाम व्रणकद सुकुबद षष्ठे देहे तनोभ समाश्रिते तिलक समक्रह द्रष्टः संयुतश्च लक्ष्यमवानः। यह तो था वर्ण और चिन्ह का व्याख्यान। अब आपको बताते हैं कि इससे अरिष्ट क्या होते हैं। संध्याया हिमदीगिति होरा पापे भ्रांते गतेर्निघनाय प्रत्येकं शशि पाप समेते केंद्रवासा विनाशमुपेति। सूर्य बिंब के आधा अस्त होने से 1.5 घटी पीछे जो होता है उसे संध्या कहते हैं। ऐसे समय में जिसका जन्म होता है और लग्न में चंद्रमा की होरा होती है और भी कोई पाप ग्रह के राशि में अंत्य नवान समय होता है तो वह बालक अल्प मृत्यु का भागी होता है। अथवा चंद्रमा केंद्र में पाप युक्त हो, किसी पाप ग्रह से दृष्ट हो और तीनों केंद्र में पाप ग्रह हों तो भी वही फल अर्थात अल्प मृत्यु कारक होता है। और यह केवल तब होता है जबकि पीछे बताए हुए वर्ण जो मैंने शार्दूल विक्रीडितम और हरणीव्रत में बताए थे वह उस पाप दृष्टिकोण में, जिस राशि के दृष्टिकोण में पाप ग्रह है उस राशि के तुल्य अंग में यदि तिल मस्सा लक्ष्म वर्ण है तब की यह बात है। और यह जो मैंने आपको बताया संध्याया हिमदीगिति हो रहा पापे भ्रांत गतेर घनाय प्रत्येकम शशि पाप समेते केंद्रवासा विनाश मुपैति, यह बिंदुमाला है। यह बिंदुमाला शार्दूल विक्रीडितम हरणी व्रत और भपिपुला छंद, यह अलग अलग छंद किस प्रकार से समझ में आते हैं इनके लिए एक छंद प्रकरण का वीडियो मैंने बनाया है, उसमें आप इसे देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके वो वीडियो आपको उसमें मिल जाएगा। चक्रस्य पूर्वोत्तर भागे शुक्रोरेषु सौम्येषु च कीटलग्नेः क्षिप्रम विनाशम समुपैति जातः पापे विलग्नास्तमय भातिश्च। कुंडली में लग्न से सप्तम पर्यंत पूर्व भाग है। कुंडली में लग्न से सप्तम भाव पर्यंत पूर्व भाग है
परंतु लग्न के जितने नवांश भुक्त हों उतने ही चतुर्थ के भी पूर्वार्ध में यहां गिनती करने पड़ते हैं, लेकिन यहां गिनती नहीं है। चक्र पूर्वार्ध में पाप ग्रह हैं तो उत्तरार्ध में शुभ ग्रह होंगे, और लग्न में कर्क व वृश्चिक राशि है तो वह बालक शीघ्र ही मृत्यु को प्राप्त होता है। अथवा 12वां पाप ग्रह लग्न से आने को है और छठा पाप ग्रह सप्तम में जाने को है तो मृत्यु का योग होता है। यह सब जन्म कुंडली में जिस समय की जन्म कुंडली बनती है उस समय के ग्रहों को देखने से पता लगता है। ऐसे ही दूसरे 8वें पाप ग्रह वक्र हों तो मृत्यु का योग होता है, और अन्य प्रकार का अर्थ है कि लग्न व सप्तम में पाप कर्तरी हो तो भी मृत्यु योग होता है। परंतु संस्कृत के उन छात्रों के लिए मैं पुनः बता दूं कि यह इंद्र वज्रा है। क्या है? इंद्र वज्रा। चक्रस्य पूर्वोत्तर भागे सुक्रूरेषु सौम्येषु च कीट लग्ने क्षिप्रम विनाशं समुपैति जातं पापे विलग्नास्तमाय भितश्च। यह जो है यह इंद्र वज्रा है छंद। अब आपको बताता हूं भविपुला छंद। भविपुला छंद इस प्रकार होता है। पापा बुदयास्तगतो क्रूणे युतश्च सचिः दृष्टस्य शुभेन यदा मृत्यश्चं भवेद चिरातः। पाप ग्रह लग्न और सप्तम भाव में है तो चंद्रमा पाप युक्त हो, शुभ ग्रह चंद्रमा को न देखे तो बालक की शीघ्र ही मृत्यु होती है। यह ज्योतिष का शाश्वत सत्य नियम है। प्रिय दर्शकों, आज मैंने आपको 3 चीजें बताई। एक तो जिन छंदों का मैंने वाचन किया वह कौन से छंद हैं यह मैंने आपको बताया। दूसरा मैंने आपको यह बताया कि किसी जातक की जन्म कुंडली में जन्म के समय कौन से ग्रह किस प्रकार का वर्ण करते हैं, किस प्रकार की चोट पैदा करते हैं। और तीसरा मैंने यह आपको बताया कि इनसे होने वाले अरिष्ट क्या होते हैं। यहां ज्योतिषीय समाधान कोई भी इसलिए पूर्ण रूप से प्राप्त नहीं कर पाता है क्योंकि वह छंद नहीं समझ पाता। जब छंद नहीं समझ पाता तो उसके अर्थ नहीं समझ पाता, जब अर्थ नहीं समझ पाता तो उसका सदुपयोग नहीं कर पाता है। मैं चाहता हूं कि आप लोग इन छंदों को भी समझें, इनके अर्थ को भी समझें, और इससे ज्योतिष की संबंधित अपनी स्वयं की कुंडली का अध्ययन करके अपने निदान भी खुद कर ले। हालांकि अगली वीडियो में जब ये पूरा हो जाएगा मैं आपको बता दूंगा कि इन वर्णों से होने वाले जो अरिष्ट हैं इनका निदान क्या है, क्योंकि ज्योतिष केवल प्रेडिक्शन का सब्जेक्ट नहीं है, यह रेमेडी टूल्स यानी कि एक निदान का विषय है। इसलिए प्रिय दर्शकों, अगली वीडियो में जब हम आपको फिर कुछ अन्य अरिष्ट योगों के बारे में, कुछ अन्य चिन्हों के बारे में बताएंगे, और तब तक के लिए भगवान भोलेनाथ आपका परम कल्याण करें, और तब तक के लिए नमस्कार।